हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध कि आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध कैसे लिखेंगे। और निबंध आपके बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर के पूछे जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप हेडिंग छोड़ेंगे पर्यावरण प्रदूषण। हेडिंग छोड़ने के बाद उसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे रूपरेखा। रूपरेखा में आप क्या लिखेंगे, यानी कि प्रस्तावना, प्रदूषण का अर्थ। तीसरे नंबर में आप लिखेंगे प्रदूषण के प्रकार और प्रदूषण की समस्या तथा इससे हानियां, समस्या का समाधान। और नंबर 6 में आप लिखेंगे उपसंहार। रूपरेखा में आपको इतना लिखना होगा। इतना लिखने के बाद अब यहाँ पर आप हेडिंग छोड़ेंगे जो कि नंबर 1 यानी कि प्रस्तावना। आप यहाँ पर हेडिंग छोड़ेंगे काले पेन से। काले पेन से आप यहाँ हेडिंग छोड़ेंगे प्रस्तावना। उसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है। वायु, जल, भूमि, आकाश, पेड़ पौधे और जीव जंतु मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं। मनुष्य का अस्तित्व पूरी तरह पर्यावरण पर निर्भर है। यदि पर्यावरण स्वच्छ और संतुलित रहेगा तो जीवन स्वस्थ और सुखी रहेगा। परंतु आज के आधुनिक युग में बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण पर्यावरण प्रदूषण एक गंभीर समस्या बन गया है। तो आपको इतना यानी कि प्रस्तावना में लिखना है। प्रस्तावना में लिखने के बाद अब यहाँ पर आपको अगला हेडिंग छोड़ना होगा, यानी कि प्रदूषण का अर्थ। यहाँ पर आप हेडिंग छोड़ेंगे काले पेन से प्रदूषण का अर्थ। उसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे जब पर्यावरण के प्राकृतिक तत्वों में हानिकारक पदार्थ मिल जाते हैं और उनका संतुलन बिगड़ जाता है तो उसे प्रदूषण कहते हैं। दूसरे शब्दों में पर्यावरण का दूषित होना ही प्रदूषण कहलाता है। यह दूषण मनुष्य की गतिविधियों के कारण अधिक बढ़ रहा है। कारखानों का धुआं, वाहनों से निकलने वाली गैसें, प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग और रासायनिक पदार्थ प्रदूषण के मुख्य कारण हैं। तो यहाँ पर आपका जो कि प्रदूषण का अर्थ वाला जो हेडिंग था यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर आप हेडिंग छोड़ेंगे जो कि प्रदूषण के प्रकार। यहाँ पर आप हेडिंग छोड़ेंगे प्रदूषण के प्रकार। उसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे प्रदूषण मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रकार का होता है। पहला यहाँ पर जो कि आपका दिया गया है वायु प्रदूषण, दूसरा आपका जो कि दिया गया है जल प्रदूषण, तीसरा आपका जो कि है ध्वनि प्रदूषण। तो यहाँ पर आप हेडिंग छोड़ेंगे वायु प्रदूषण। उसके बाद यहाँ पर आप वायु प्रदूषण के बारे में यहाँ पर आप लिखेंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे वायु प्रदूषण तब होता है जब हवा में धुआं, धूल और हानिकारक गैसें मिल जाती हैं। कारखानों की चिमनियों, वाहनों और जलते ईंधन से यह प्रदूषण बढ़ता है। पेड़ों की कटाई से भी वायु शुद्ध नहीं हो पाती। इससे दमा, खांसी और फेफड़ों की बीमारियां फैलती हैं। तो जो कि आपका वायु प्रदूषण वाला हेडिंग कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर हेडिंग छोड़ेंगे आप काले पेन से जल प्रदूषण। यहाँ पर आप हेडिंग छोड़ेंगे जल प्रदूषण। उसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे जब नदियों, तालाबों और झीलों में गंदा पानी, कचरा और रसायन मिल जाते हैं तो जल प्रदूषण होता है। कारखानों का गंदा पानी और घरों का सीवर जल इसमें मुख्य कारण है। इससे पानी पीने योग्य नहीं रहता। दूषित जल से हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां फैलती हैं। तो यहाँ से जो कि आपका जल प्रदूषण वाला हेडिंग कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से जो कि आपका तीसरा दिया गया है ध्वनि प्रदूषण। तो यहाँ पर आप हेडिंग छोड़ेंगे काली पेन से ध्वनि प्रदूषण। उसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे अत्यधिक और तेज आवाज से ध्वनि प्रदूषण होता है। वाहनों के हॉर्न, लाउड स्पीकर और मशीनों की आवाज इसके मुख्य कारण है। यह मानसिक शांति को भंग करता है। इससे सिर दर्द, तनाव और नींद की समस्या उत्पन्न होती है। तो यहाँ से जो कि आपका ध्वनि प्रदूषण वाला हेडिंग कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से जो कि आपका चौथा जो कि हेडिंग दिया गया है, यानी कि प्रदूषण की समस्या तथा इससे हानियां। तो यहाँ पर आप हेडिंग छोड़ेंगे काले पेन से। उसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे प्रदूषण आज विश्व की गंभीर समस्या बन चुकी है। इसके कारण अनेक प्रकार की बीमारियां तेजी से फैल रही हैं। वायु और जल प्रदूषण से मानव जीवन खतरे में पड़ गया है। प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने से जलवायु परिवर्तन जैसी समस्या बढ़ रही है। तो यहाँ जो कि आपका चौथा हेडिंग जो कि दिया गया था प्रदूषण की समस्या तथा इससे हानियां, ए वाला हेडिंग आपका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से जो कि आपका पांचवा हेडिंग जो कि दिया गया है समस्या का समाधान। यहाँ पर आप लिखेंगे काले पेन से समस्या का समाधान, हेडिंग छोड़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे प्रदूषण रोकने के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। प्लास्टिक का उपयोग कम करना और
स्वच्छता बनाए रखना आवश्यक है। वाहनों का कम प्रयोग करें, सार्वजनिक साधनों का उपयोग करना चाहिए। सरकार और जनता को मिलकर जागरूकता फैलानी चाहिए। तो यहाँ जो कि आपका 5वां हेडिंग जो कि दिया गया था समस्या का समाधान। अब यहाँ पर जो कि आपका लास्ट हेडिंग दिया गया है उपसंहार। तो यहाँ पर आप हेडिंग छोड़ेंगे काले पेन से उपसंहार। उसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे पर्यावरण की रक्षा करना हम सभी का कर्तव्य है। यदि हम अभी से सावधान नहीं हुए तो भविष्य संकट में होगा। हमें मिलकर स्वच्छ और हरित वातावरण बनाने का संकल्प लेना चाहिए। आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक को सुरक्षित रखना जरूरी है। तो यहाँ जो कि आपका उपसंहार वाला हेडिंग भी कंप्लीट हो गया। अगर आप लोग इस प्रकार से जो कि पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिखते हैं तो यहाँ से आपको जो कि 7 नंबर मिलने वाले हैं। तो आशा करता हूँ गाइज आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।